देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसको हमने सॉल्व करना है। पहले जो पावर है वो ओपन करो, a की पावर 4 ऊपर 10, 4 टाइम जा 40, b रखी हुई a की पावर m ऊपर n, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, a की पावर क्या होता है m। वैसे 4 और 10 की मल्टीप्लाई होगी 40, 3 और 10 की मल्टीप्लाई होगी 30, 2 और 3 की मल्टीप्लाई होगी 6, 2 और 3 की मल्टीप्लाई होगी 6। यहां तक बताओ सभी को क्लियर है? उसके बाद देखो पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 5 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 15, a रेस्ट पावर 40, a रेस्ट पावर 6, a रेस्ट पावर 46, b रेस्ट पावर 30, b रेस्ट पावर 6, b रेस्ट पावर 36। दैट इज आवर फाइनल आंसर। मतलब पहले पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 40 आ गया, 30 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, उसका पावर है। गॉट इट? नेक्स्ट 2 रेस्ट पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को बाकी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। इसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो 8 y रेस्ट पावर 9 अपॉन x रेस्ट पावर 6, वो भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों आंसर ठीक है। एनी डाउट? नेक्स्ट पहले इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लो, किसे ब्रेक कर लो प्राइम फैक्टर में। चलो अगर डायरेक्ट में करना है, यहाँ पे डायरेक्ट भी हो रहा है, नोट समझ दे। 4 को 8 से कट किया 2, 2 को 6 से कट किया 3, दैट्स मीन ऊपर तो क्या आ गया 3, मल्टीप्लाई पहले ऊपर सॉल्व करो, 10 रेज़ टू पावर 7, 10 रेज़ टू पावर -5, तो 10 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगी, मतलब 7 प्लस करेंगे किसमें -5 में, 7 प्लस करेंगे किसमें -5। यहां तक क्लियर है? अपॉन में क्या है 10 रेज़ टू पावर 4, यहां तक क्या आ गया चेक करो 3 into 10 रेज़ टू पावर 7 माइनस प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 गया 2 अपॉन में 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 2 है, 10 रेज़ टू पावर 4 है, तो नीचे कटोगे क्या हो गया 10 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि ये 10 2 टाइम्स है, यहाँ पे 10 4 टाइम्स है, 10 2 टाइम्स से 2 टाइम कट गया और नीचे क्या बच गया 10 2 टाइम बच गया, तो क्या बच गया 3 बाई में 100 एक्चुअली 0.03, क्या आ गया 0.03। दोबारा से देखो 4 को 8 से कट किया 2, 2 को 6 से कट किया 3, 3 आ गया, 10 टू पावर 7, 10 टू पावर -5 क्या आ गया 10 टू पावर, नीचे क्या है जो 10 टू पावर -5 है उसको 1/10 टू पावर 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 टू पावर 5 नीचे लिख सकते हो, फिर आंसर सेम। उसके बाद 7 -5 कितना हो गया 2, यहाँ पे 10 2 टाइम है, 10 4 टाइम है, 2 टाइम कट के नीचे 10 2 टाइम आ गया, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 100, 2 जीरोस है तो 2 अक्षर पहले क्या आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट हो? हाँ जी यहाँ तक, बाकी जितना सिंपलीफाई होता है उतना सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पे चेक करो 5 को 10 से कट किया 2, 2 को 4 से कट किया 2, तो क्या आ गया आपका -2, क्या आ गया -2। A1 A कितने हो गए 2, नीचे भी A कितने हैं 2, A2 से A2 कैंसिल हो गई, B2 है B2 से B2 कैंसिल, जस्ट ऊपर क्या बच गया B, क्या बच गया B। आपने वैसे पूरा करना है कि B² B3 B5 हो जाएंगे, B5 हो जाएंगे, नीचे B2 है, ऊपर B5 है, नीचे B2 है, B2 से B2 करके B कितने बच गए 3 बच गए। या तो बताओ किसी को कोई भी किसी भी पार्ट में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्लियर? फिफ्थ पार्ट चेक करो जी, x रेज़ टू पावर 2 और ऊपर है 2 और n की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2n, 2 और n की मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 और n की मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 3 और n की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, या तो यहाँ छोड़ दो, या ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे a की पावर -2 है, b की पावर -3 वो लिख सकते हो, बाकी यहाँ पे छोड़ दो। समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर 6 है, 6 को सारे से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कल भी एक टेस्ट में क्वेश्चन डाला था कि जस्ट 3n को 6 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 6 को सारे से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा पहले 6 को 3n से क्या आ गया 89, 6 को 9 से क्या आ गया 54 अपॉन में a की पावर 2n -4। आगे चेक करो बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, अगर बेस सेम है बेस को 1 टाइम लिखो, पावर की करो सब्ट्रैक्शन,
सब्ट्रैक्शन। पहले लिख दो ये, फिर लिख दो माइनस, फिर लिख दो ब्रैकेट, फिर आएगा ये, क्या आएगा 2n माइनस, क्या आएगा 2n माइनस 4। पहले देखो 6 को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, अपॉन में ये बचा। अगर बेस सेम है, बेस को लिखो 1 टाइम, बीच में डिवाइड है तो पावर की करेंगे सब्ट्रैक्शन। 8n माइनस 54, सॉरी 8n माइनस 89 माइनस 54, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ये पूरा का पूरा, बिल्कुल ध्यान से अकेला अकेला स्टेप देखते जाओ। तो क्या आ गया 89 माइनस 54, माइनस को 2n से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2n, माइनस को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 4, तो क्या आ गया 8 a की पावर 89 माइनस 2n कितना हो गया 69। यहाँ पे क्या आ गया माइनस कितना आ गया माइनस। अच्छा दोनों पार्ट में किसी को कोई भी कंफ्यूजन। हाँ जी सेकंड क्वेश्चन चेक करो। हमें a की वैल्यू दी है 3 और b की वैल्यू दी है -2 और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू, b की वैल्यू b की वैल्यू -2, तो यहाँ पे b है स्टेटमेंट में इसका मतलब क्या लिखा है स्टेटमेंट में, क्या है देखो a की पावर b, a की पावर a, ओके सॉरी 3 रेज़ टू पावर 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू, शायद यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन ना होगा, तुम्हें देख के नहीं आगे देखो बिल्कुल ध्यान से। 3 रेज़ टू पावर 3, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 27, यहाँ तक तो। अब बात सुनो, यहाँ पे मुझे पता है मेजर मिस्टेक्स होती हैं, कई बच्चे तो इतने होशियार हैं किसको लिख देंगे 4। क्यों लिख देंगे 4? वो कहेंगे कि माइनस माइनस होगी जी प्लस और 2 की पावर 2 होगी 4, तो प्लीज ऐसे काम मत करना। -2 की पावर -2, इस माइनस का मतलब क्या होता है, पावर में माइनस का मतलब होता है कि जो भी बेस में बैठा है, पावर में माइनस का मतलब क्या होता है कि जो भी बेस में बैठा है उसका रेसिप्रोकल कर दो। पावर में माइनस का क्या मतलब होता है कि जो भी बेस में बैठा है उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। मतलब जो भी इसके नीचे बैठा है उसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब जो ऊपर ये -2 बनेगा क्या हो जाएगा -1/2 और ऊपर 2 का 2। पावर में माइनस का मतलब होता है कि जो बेस में है ना उसका रेसिप्रोकल कर दो। -2 का रेसिप्रोकल होगा 1/-2, ऊपर पावर 2 की 2 ही। 27 प्लस 1 की पावर 2 माइनस की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम क्या आंसर लिख लेंगे, 4 एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया 81 प्लस 1 तो कितना आ गया 82/4। 108 नहीं आएगा? यस सर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 108 तो कितना आ गया 109/4। हाँ जी सर कंफ्यूजन है नो, इस स्टेप में जाते बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बिल्कुल शांत दिमाग से करो। हाँ जी बोलो। नहीं पूरा सोल्व करो जी, जहाँ तक होता है जहाँ तक सोल्व होता है। पावर में माइनस का मतलब क्या होता है, जो बेस में उसका रेसिप्रोकल कर, जो बेस में उसका क्या कर दो रेसिप्रोकल। गॉट इट। a की वैल्यू 3, ऊपर पावर b की तरह -2, b की वैल्यू -2 और ऊपर पावर कितनी 3। तो देखो पावर माइनस में, पावर माइनस का मतलब क्या है, जो बेस में है उसका रेसिप्रोकल कर दो। पावर माइनस का मतलब क्या है, जो बेस में उसका रेसिप्रोकल कर दो। 3 का क्या हो गया 1/3 ऊपर 2 कर। यहाँ पे क्या है -2 की पावर 3 का पावर 8, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 9, माइनस की क्यूब -2 का क्यूब 8। अगेन एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 - 72 तो कितना आ जाएगा -71 और ये डाउट है बंच। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है -2। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -2। यहाँ पे 3 प्लस माइनस -6, ऊपर 3 2 या 6 -6। यहाँ पे क्या गया 1 की पावर -6। पावर माइनस का मतलब क्या, रेसिप्रोकल कर दो। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 नहीं होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 मतलब 1/1, उसका उल्टा 1/1 मतलब 1, मतलब 1 का रेसिप्रोकल ऊपर पावर 6 है 6, 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या होता है ना 1 ही। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन में कोई भी डाउट है? नो डाउट क्लियर। थर्ड का सेकंड पार्ट है, भी जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल एग्जांपल की तरह है, तो अपने आप करना डू योरसेल्फ। सेकंड पार्ट चेक। सेकंड पार्ट में क्या है 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर a माइनस b है, x की पावर a अपॉन x की पावर
1 प्लस x की पावर b माइनस x की पावर b अपॉन x की पावर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करनी है, 1 की इक्वल प्रूव करना है, 1 आंसर आना चाहिए। इसको सॉल्व करने पे आंसर 1 आना चाहिए। आगे देखो 1 अपॉन एलसीएम क्या आ गया x की पावर 1 को x की पावर b से डिवाइड करेंगे, x की पावर b मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर x की पावर b को x की पावर b से डिवाइड करेंगे, 1 को x की पावर a से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर प्लस 1 अपॉन x की पावर b 1 को x की पावर a से डिवाइड करेंगे, x की पावर a मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x की पावर x की पावर a को x की पावर a से डिवाइड करेंगे 1 को x की पावर b से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर b। यहां तक क्लियर है? हम x की पावर b को जितना ऊपर लेके जा सकते भाई, क्योंकि पूरे के नीचे अगर पूरे के नीचे उठता फिर ऊपर लेके चले जा सकते वरना नहीं लेके जा सकते। x की पावर b को x की पावर b से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, फिर दोनों जगह पे x की पावर b को x की पावर b से डिवाइड करो 1 को x की पावर a से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर ऊपर मल्टीप्लाई तो करना होता है। अब देखो भाई 1 अपॉन में समथिंग, कई बार ये चीज बता दी 1 अपॉन में समथिंग हो गई उसका मतलब क्या है रेसिप्रोकल। क्यों है इसका मतलब रेसिप्रोकल? जैसे 1 अपॉन में 3/4 है, इसका मतलब क्या है 1 डिवाइड बाय 3/4, इसका मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 4/, इसका मतलब क्या है 4/3। ये वाली चीज हमने एग्जांपल में बहुत बार की। वैसे 1 अपॉन में समथिंग मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ गया x की पावर b अपॉन x की पावर b प्लस x की पावर, वैसे यहां पे होगा रेसिप्रोकल x की पावर a अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर। हमने देखा बेस सेम है, बेस सेम है तो बेस को लिख दिया 1 टाइम, ऊपर प्लस है तो हमने क्या कर दी, जो पर्सन ऊपर बैठा है सेम टू सेम पर्सन नीचे, दोनों को कट करके कितना आ गया। बार बार एक मिस्टेक बता रहा हूं वो मत करना प्लीज, इसको इससे कट कर दो कभी इसको इससे कट कर दो, ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन सेम टू सेम नीचे बैठे तो पूरे से पूरा कैंसिल होके बन आएगा। ऐसे लिया x की पावर b से x की पावर b कट जाएगा 1 आ जाएगा, इसको इससे कट कर देंगे 1 आ जाएगा। कई लोग तो क्या करेंगे 1 + 1 2 कर देंगे, और कई जने 1 1 1 कर देंगे। सर ऐसे करें तो भी तो हो सकता है। प्लस में ऐसी कटिंग नहीं होती, प्लस में ऐसी कटिंग नहीं होती, पूरे की पूरी टर्म कैंसिल हो सकती है, प्लस में इंडिविजुअल टर्म ने कट करनी, ठीक है, पूरी की पूरी टर्म कट हो सकती है, अकेले टर्म जो प्लस में है वो कट नहीं, ठीक है। हमने एग्जांपल लेके देखा भी तो हुआ है। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन चेक करो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको बेस को सेम बनाना होगा। क्या करना होगा, बेस को सेम। यहाँ पे 7 है लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, 7 कैसे लिखें, 7 from 2 x plus 3, 1 को क्या लिख सकता हूँ 7 की पावर 0, किसी की पावर 0 को 1 आ जाएगा 1, मेरे को 7 ही चाहिए था 7 की पावर 0 लिख दी। कल मेरे को 100 चाहिए होगा 100 की पावर 0 लिख दूंगा, जिसकी भी पावर चाहिए उसकी पावर 0 लिख दो, क्या होता है 1। base same, if base are same then equate the power 2x plus 3 equal to 0, 2x equal to minus 3, x is equal to minus 3 by 2। got it? Yes. बेस सेम नहीं है, अगर बेस सेम नहीं है तो पावर को इक्वेट नहीं कर सकते, पहले बेस को सेम बनाना होगा। 2 की पावर x plus 1, 4 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2 x minus 2 की पावर x plus 1। अब 2 को सारे से मल्टीप्लाई करना है, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चेक, अब बेस सेम है, अगर बेस सेम है भाई तो पावर को क्या कर देंगे इक्वेट। x वाली टर्म सर एक साइड में, बिना x वाली साइड टर्म्स एक साइड, माइनस x इक्वल माइनस 7, माइनस डिवाइड में चला गया तो x की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू कितनी है, कोई डाउट? नो। यहाँ पे भी बेस सेम नहीं है, पहले बेस को सेम बनाना होगा। 2 की पावर 5x plus 3, 8 को लिख लेता हूँ 2 की पावर 3 और ऊपर कितना है x plus 3, 2 की पावर 5x plus 3, 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। If base are same then equate the power, मतलब 5x plus 3 को किसके इक्वल लिख देंगे 3x plus 9 के। वेरिएबल वाली टर्म सारी एक साइड में, कांस्टेंट टर्म सारी एक साइड में, 2x equal to 6 तो x equal to कितना आ गया 3।
समझ पा रहे हो? Yes. यहाँ पे भी बेस सेम नहीं है, यहाँ पे बेस सेम बनाना होगा। 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ऊपर क्या है 2x। यहाँ पे 32 क्या होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो क्या आ गया 2 की पावर, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 4x। 2 ऊपर है तो यहाँ पे भी मेरे को 2 ऊपर चाहिए, तो मैं क्या कर दिया 2 की पावर -5। क्यों 2 की पावर -5 क्या होगा, अगर पावर माइनस में है उसका मतलब क्या बेस का ऐसे प्रोपोर्शनल तो वही हो गया ना 1/2। फोर को क्या लिखा 2 की पावर 2, ऊपर 2x का 2x, a की पावर m और ऊपर n, m और n की क्या होती है। नाउ बेस आर सेम देन इक्वेट द पावर 4x -5, सो x कितना आ गया -5 बाय यहाँ पे चेक करो बेस सेम नहीं है, पहले बेस को सेम बनाना होगा। 2 की पावर 8। If base are same then equate the power 3x = 15, so x की वैल्यू कितनी आएगी 5. हाँ जी, पांचों पार्ट में कोई भी डाउट हो। 5th क्वेश्चन चेक कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठा देते हैं a + b + c a raised to power -1 = 1 B. into 1/b plus 1/b into 1/c plus 1/c into 1/a याद रखना। No. उसके बाद हम इसको क्या लिख लेते हैं a plus b plus c 1/ab plus 1/bc plus 1/c। अब सुनो ध्यान से, इसका एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया था, ध्यान से देखना। एक ab है, एक bc है, एक c है। अब सुनो यहाँ पे ये देखो भी कौन कौन से मेंबर आ रहे हैं, एक तो a आ रहा है, एक b आ रहा है और एक कौन आ रहा है c। एक a आ रहा है, एक b आ रहा है और एक कौन आ रहा है c। a की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 1। ऐड नहीं करनी कि a1 है a1 है a2 हो गया, मैक्सिमम a की पावर कितनी आ रही है, One। मैक्सिमम a की पावर कितनी आ रही है 1। एग्जांपल्स में करवाया था ना एलसीएम लेना एग्जांपल्स में करवाया था, वैसे ही है। a की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, b की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, c की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। दैट्स मीन इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा a b c की समझ गए। ऊपर क्या आ गया a + b + c, इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया a b c। a b इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा c। c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे c, bc को a bc से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ca को इससे डिवाइड करेंगे b, मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या चीज आ गई a + b + c, इसका मतलब पता क्या है ये चीज डिवाइड में है, इधर ध्यान दीजिए इसकी डिवाइड में ये वाला, तो मतलब कि चाहे आपने पूरा स्टेप पहले पूरा कर लो, मतलब इसकी डिवाइड में ये मतलब डिवाइड में है कौन c + a + b अपॉन में a + b a b c। इसकी डिवाइड में ये सारा, इसकी डिवाइड में ये सारा, उसके बाद क्या आ गया a + b + c डिवाइड से होगी मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल a b c, नीचे क्या आ गया c + a + b। या आप इससे डायरेक्ट स्टेप कर सकते हो, कैसे a + b + c ऐसी है, मैंने आपको बताया कि अपॉन में हो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब a b c ऊपर चला जाएगा और ये वाली चीज नीचे आ जाएगी। चाहे आपने पूरा स्टेप करना पूरा कर लो, मतलब a + b + c लिख लो, डिवाइड में कौन है ये सारा a + b + c ऐसी है, डिवाइड से होगी मल्टीप्लाई, इसका होगा रेसिप्रोकल। आगे a + b + c से a + b + c कट गया तो जस्ट क्या बच गया a b c, वही हमने प्रूव कर। ऐसा कौन सा स्टेप जो आपको ऐसा हर एक चीज हमने एग्जांपल में क्लियर किया साथ में। देखो मैंने आपको बताया पावर माइनस में रेसिप्रोकल कर दो, किए ऐसे काफी सारे एग्जांपल। इन कैल्शियम लेना भी सिखाया, ये कैल्शियम लेना डिवाइड करके मल्टीप्लाई, डिवाइड करके मल्टीप्लाई, डिवाइड करके मल्टीप्लाई। फिर ये रेसिप्रोकल वाली चीज भी समझाइए a + b + c ऐसे को, ये वाली सारी चीज डिवाइड में, डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली चीज का क्या होगा रेसिप्रोकल। सेम शक्ल का अंदर नीचे है वैसे ही ऊपर है, इन दोनों का क्या होगा कैंसिल और क्या बच गया रेस्ट a b c। सेकंड पार्ट चेक करो, वैसे हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं a raised to power -1 minus b raised to power -1 into -1। पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है अंदर वाली, a raised to power -1 मतलब 1 अपॉन b raised to power -1 मतलब 1 अपॉन b, ऊपर क्या है पावर
ए और बी का एलसीएम क्या आ गया ए बी। ए को ए बी से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा बी, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी माइनस बी को इससे डिवाइड करेंगे ए को उससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर पावर। इसके बाद एक स्टेप सुनो कि बच्चे तो क्या करते हैं पूरे की पावर -1 है, कहेंगे इनका रेसिप्रोकल कर दो, कहेंगे a माइनस बी हो गया जी। ऐसा नहीं करना, बात सुनो, पावर माइनस में हो उसका मतलब है जो नीचे है उसका रेसिप्रोकल कर दो, लेकिन नीचे एक सिंगल टर्म होना चाहिए, यहाँ पे एक सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ पे 2 टर्म्स माइनस में है। हाँ जी सुनिए प्लीज, मैं ये बच्चे बता रहा हूँ कि अगर पूरे की पावर माइनस है, ये मत सोचना कि इसका रेसिप्रोकल a अपॉन b है, ये बात ठीक है। अगर पावर माइनस में होती है उसका मतलब है बेस का रेसिप्रोकल करना, लेकिन बेस का रेसिप्रोकल तभी होता है जब बेस एक सिंगल टर्म, यहाँ पे पावर माइनस में है लेकिन नीचे सिंगल टर्म नहीं है, तो आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। पावर माइनस में हो बेस का रेसिप्रोकल तब होता है जब नीचे सिंगल टर्म, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स है, टर्म्स क्या है जो प्लस माइनस से सेपरेट हो, यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो आप डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। पहले हमने इसको सिंगल टर्म में किया, अब चेक करो ये सिंगल टर्म है, मतलब a माइनस बी की डिवाइड में a b, ये जस्ट एक सिंगल टर्म होगी, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, मतलब b माइनस a की डिवाइड में a b, इसकी डिवाइड में a b एक सिंगल टर्म होगी। अब पावर माइनस में तो उसका क्या कर देते हैं हम, रेसिप्रोकल a b की पावर क्या आ गया b माइनस a, ये आपने प्रूव किया, बट सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस है, चेक करो स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक होगी, यहाँ पे स्टेटमेंट में प्लस है तो यहाँ पे प्लस 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 प्लस, ये हमारा राइट है, समझ में आ गई। a के पावर -1 मतलब पहले 1/a 1/b, पावर माइनस में डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंगल टर्म नहीं है, पहले इसको सिंगल टर्म बनाओ फिर पावर में है माइनस में तो रेसिप्रोकल कर दो। गॉट इट।